दोस्तों, अगर आप भी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है को देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वहीं दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, जिसमें आप सभी को देखने को मिलेगा कि कार्तिक और नायरा दोनों कायरो के प्रोजेक्ट के लिए बाहर से सामान लेने के लिए जाते हैं और अपनी बच्ची को याद कर रहे होते हैं और दोनों रो रहे होते हैं। तभी नायरा बोलती है कि मैं जब गोवा में रहती थी तो छोटी सी पूजा रखती थी और मैं इस बार भी पूजा करनी चाहती हूँ। तभी कार्तिक बोलता है कि हाँ, बिल्कुल सही बात है, हम दोनों पूजा करेंगे, कल सुबह जल्दी चले जाएंगे। हमारे घर में खुशियाँ आई है तो हम उनको दुख में शामिल नहीं करेंगे। तभी नायरा बोलती है कि हाँ, हमारे घर पर बहुत सारी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है इस समय, तो हम उनकी खुशियाँ नहीं छीनना चाहते हैं, हम ही किसी को नहीं बताएंगे और सुबह जल्दी जल्दी चुपचाप मंदिर में पूजा करके आ जाएंगे। अभी तो रात हो गई है, मैं सुबह जल्दी उठकर पंडित जी को फ़ोन कर लूँगी। इतना कहते हुए नायरा और कार्तिक घर पर आ जाते हैं। वहीं इधर देखते हैं कि सभी लोग हैप्पी बर्थडे विश कर रहे होते हैं क्रिस का। तभी नायरा और कार्तिक वहाँ आ जाते हैं और दादी और सब उदास हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि चाहे कितना भी हम विश कर लें, अगर वो नायरा की पहली संतान आज होती तो वो एक लड़की होती और वो 10 लड़कों के बराबर अकेली होती। ये सब मनीष जी बोल ही रहे होते हैं। इतने में नायरा और कार्तिक भी उनके पास आ जाते हैं और नायरा और कार्तिक भी हैप्पी बर्थडे बोलते हैं और सभी साथ में मिलकर क्रिस को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। तभी कायरा और वंश दोनों वीडियो बना रहे होते हैं और इतने में नायरा बोलती है कि चलो मैं केक बना कर ले आती हूँ। तभी कार्तिक बोलता है कि तुम अकेली नहीं, मैं भी साथ चलूँगा। ये बोलकर वो दोनों जाकर केक बना कर ले आते हैं और उधर वंश और कायरव दोनों वीडियो बना रहे होते हैं और सभी विश कर रहे होते हैं। वहीं कायरव क्रिस को बता रहा होता है दादी के लिए कि ये तुम्हारी परनानी है, अपनी दादी के लिए बता रहा होता है, सभी के लिए बता रहा होता है। और उधर दोनों भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं, दादी और सुरेखा, की भगवान कार्तिक और नायरा को दुख सहन करने की क्षमता दे। वहीं कार्तिक और नायरा लीला नर्स के घर पर जाते हैं पैसों का चेक लेकर। वो चाहते हैं कि लीला सिस्टर है, उसके कैंसर हो गया था तो उनको पैसों की ज़रूरत है। तभी वहाँ जाकर देखते हैं कि दरवाज़ा बंद होता है। तभी वो दरवाजे की ऊपर लगी घंटी को कार्तिक दबाता है। ज्यों ही लीला का बेटा खड़ा होने ही वाला होता है, तभी लीला बोलती है कि तुम रुको और वो आ जाती है और जो ही दरवाज़ा खोलने ही वाली होती है तभी वो सोचती है कि कोई हो सकता है, तो वो डरते हुए एक होल के अंदर से झांक कर देखती है, एक छेद के अंदर से। तभी कार्तिक और नायरा दिखाई देते हैं तो वो डर जाती है, फिर दरवाजे से दूर हट जाती है और वापस जाकर डरते हुए बैठ जाती है। तभी कार्तिक फिर से वो बेल दबा देता है, फिर आवाज़ आती है, फिर उनका बेटा बोलता है कि आप इधर क्यों आए। फिर तीसरी बार जब कार्तिक दबाने वाला होता है तब नायरा बोलती है कि क्या पता कहीं चले गए होंगे, घर पे नहीं होंगे वो। तभी इतने में दरवाज़ा खुलता है और एक लड़का बाहर आता है। जो ही नायरा और कार्तिक दोनों सब बता देते हैं उसको कि लीला सिस्टर जो 7 साल पहले हमें मिली थी और उसका बेटे को सब बता रहे होते हैं। तभी नायरा उसी के बेटे से पूछ लेते हैं कि आप क्या लगते हैं उनके। तभी वो बोलती है कि मैं उनका बेटा हूँ। तभी नायरा बोलती है कि लीला सिस्टर कहाँ है। तो वो बोलता है कि लीला सिस्टर अभी मम्मा अभी बीमार है, वो अभी मामा के घर गई हुई है, 1-2 महीने बाद आएगी। तभी कार्तिक उनको अपना चेक दे देता है और फिर अपना एक कार्ड भी दे देता है। बोलता है कि आप हमें कोई भी अगर दिक्कत हो, समस्या हो तो बता दीजिएगा। तभी वो उधर चले जाते हैं। तभी उनका बेटा, लीला का बेटा आता है और लीला से बात करता है कि मम्मा लोग तो देखने में बहुत अच्छे थे, आप उनसे मिली क्यों नहीं। तभी वो बोलती है कि मेरी कुछ मजबूरी है और इतना कहकर उसको चुप कर देती है। उधर नायरा और कार्तिक मंदिर में पहुंच जाते हैं और पंडित जी से बात कर रहे होते हैं। तो वो बोलते हैं कि बेटी पूरा सामान मैं ले आया हूँ,
बेटी की पूजा का। तभी वो बोलते हैं कि रसोई के अंदर 100 से 150 बच्चों का, अनाथ बच्चों का भी खाना बन रहा है रसोई घर में। तभी नायरा और कार्तिक बोलते हैं कि हमने तो छोटी सी पूजा रखी थी, आपने फिर इतना बड़ा क्यों किया। तभी पंडित जी बोलते हैं कि आपने छोटी सी बताई थी, लेकिन मेरे पास उनका फ़ोन आ गया था। तभी उन्होंने बोला कि 100 से 150 अनाथ बच्चों को खाना खिलाना है। तभी नायरा उनसे सवाल करती है पंडित जी से कि वो कौन। तभी उनको बोला जाता है पीछे मुड़कर देख लो। तभी वो एक तरफ देख ही रहे होते हैं। तभी दादी, गायो, मनीष जी सभी उसको दिखाई देते हैं। सरवना, सभी छोटे चाचू, बड़े चाचू सभी उनको देखकर वो चौंक जाते हैं। तभी दादी और मनीष जी बोलते हैं कि बेटा, तुम अगर दुखों को बुलाकर, अपने दुखों को छिपाकर हमारे खुशी में शामिल हो सकते हो, तो हम अपनी खुशी को बुलाकर दुखों में शामिल कैसे नहीं हो सकते। आपका परिवार आपके साथ कैसे नहीं हो सकता है। ये सब बोलते हुए आ जाते हैं इधर उधर। इतने में ही दादी नायरा और कार्तिक को गले लगा लेती है और रोने लग जाती है। उधर थोड़ी ही देर में पूजा शुरू हो जाती है। तभी पंडित जी सभी को पूजा के लिए बिठा लेते हैं और उधर पूजा करवाने लग जाते हैं। तभी कुछ ही देर में सभी को उस बच्ची की याद आ रही होती है। सबसे पहले नायरा और कार्तिक को याद आती है, वो एक रोने लग जाते हैं। तभी दादी, गायू, सरवना, मनीष जी सभी को याद आ रहे होते हैं। घर के अंदर बनाया गया है छोटी बच्ची को लेकर प्रोग्राम, वो सब याद आ रहे होते हैं और सभी की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। तभी पंडित जी बोलते हैं कि सभी हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि वो बेटी जहाँ भी है, जैसे भी है, खुश रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। तभी कार्तिक, सभी लोग आंखें बंद कर लेते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर ही रहे होते हैं पूजा के लिए। तभी कार्तिक अपनी आंखें खोलता है तो उन्हें मंदिर से दूर सीढ़ियों के नीचे कहीं सड़क के ऊपर लीला और उसका बेटा एक स्कूटर पर जाते हुए दिखाई देते हैं। जो ही कार्तिक गौर लगाकर देखता है कि लीला ही है क्या, लीला सिस्टर उनको दिखाई देती है। और फिर उनके बेटे की कही हुई शब्द याद आते हैं कि वो मम्मा तो अभी बीमार है, वो तो 1-2 महीने बाद आएगी, वो तो अभी मामू के घर गए हुए हैं, कोई फिक्स नहीं है उनका। तभी कार्तिक उनको जाता देखकर वहाँ से उतर जाता है और जल्दी जल्दी सीढ़ी से उतरता है। तभी गिरने वाला होता है लेकिन संभल कर उतर जाता है। फिर लीला और उनके बेटे की पीछे दौड़ता है और उनको आवाज़ देता है ज़ोर ज़ोर से, लीला लीला सिस्टर करता है, लेकिन वो नहीं रुकते हैं। जो ही वो धीरे धीरे चल रहे होते हैं, कार्तिक उनके पीछे दौड़ ही रहा होता है। इतने में लीला के बच्चे को दिखाई नहीं देता है शीशे के अंदर, लेकिन लीला पीछे बैठी देख लेती है कि कार्तिक गोयनका उनके स्कूटर के पीछे दौड़ रहा है। तभी वो अपने बच्चे को बोलती है कि और तेज़ चलाओ। तो उसका बेटा पूछता है कि क्या हुआ। तभी वो बोलती है कि हमें लेट हो रहा है, तुम जल्दी चलाओ बस। उधर पूजा के अंदर ऊपर से मंदिर की घंटी टूटकर पूजा के हवन कर रहे उस पात्र में गिर जाती है। इतने में नायरा और पूरा परिवार खड़ा हो जाता है और अचानक दादी बोलती है कि ये तो अपशगुन हो गया है। तभी मनीष जी बोलते हैं कि माँ, तुम तो शगुन अपशगुन मत करो, ये हो सकता है कि ऐसे ही गिर गई होगी। तभी नायरा बोलती है कि कार्तिक कहाँ गया। तभी पूरा परिवार कार्तिक को ढूंढने में लग जाता है। तभी दादी बोलती है कि यहीं कहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सरुना बोलती है कि ऐसा शगुन अपशगुन कुछ नहीं है। तभी नायरा बोलती है कि नहीं मम्मा, ऐसा नहीं हो सकता है, वो अपनी बेटी की पूजा को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते, मैं जानती हूँ उन्हें कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, तभी वो पूजा बीच में छोड़कर चले गए हैं। तभी इधर दिखाया जाता है कि कार्तिक उनको नहीं पकड़ पाता है, उनके पास नहीं पहुंच पाता है। उनके बीच में एक साइकिल वाला आ जाता है तो उसमें टकरा कर गिर जाता है। तभी वो वहीं पे रुक जाता है और वो आगे निकल जाते हैं। कार्तिक वहाँ खड़ा होकर गुस्से के अंदर पैर मार रहा होता है घास फूस के अंदर और खड़ा ही रह जाता है। और इधर दिखाया जाता है मंदिर के अंदर कि सभी कार्तिक को ढूंढने में लग जाते हैं। और फिर आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सभी घर पहुंच जाते हैं पूजा करके। और घर पहुंचने के बाद दादी, सुरेखा और सरवना और मनीष जी सभी बात कर रहे होते हैं कि नायरा और कार्तिक के दोनों के बीच में प्यार कम हो गया है। उधर गायू और चाचू के बीच में प्यार ज़्यादा होने की बातें करते हैं। तभी एक साइड में नायरा खड़ी होकर बोलती है। दिखाया जाएगा
आगे की मेंढक और शेरनी के अंदर दोनों का प्यार है वो कम तो हो गया है या नहीं हुआ है, उसको आगे आने वाले एपिसोड में हम आपको ज़रूर दिखाएंगे।